जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो है हो गया है। यानी 8 जून, 9 जून और 10 जून को टोटल 3 दिन जो था उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था। तो पेपर जो था खत्म हो गया। तो पेपर खत्म होने के बाद अब आप लोग को ये जानने का मतलब जिज्ञासा होगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो था उत्तर प्रदेश पुलिस का तो न ज़्यादा टफ था और न ज़्यादा आसान था। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पेपर जो था मॉडरेट था। तो इसलिए जो इस बार की कट ऑफ है थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए रह सकता है कि क्योंकि इस बार जो माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। समझ गए? तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका 125 क्वेश्चन प्लस बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं, तो आप जो है 120 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनका मान के चलिए कि वही 120 से 21 क्वेश्चन रहना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट की बात करना चाहता हूँ, तो जो एसटी है कैंडिडेट उनका जो है 100 प्लस क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर उनका इतना क्वेश्चन है तो उनका जो है फाइनल हो जाएगा। और एससी कैंडिडेट जो है उनका 110 प्लस क्वेश्चन रहना चाहिए। अगर इतना आप लोगों का है तो ये मान के चलिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में। और दूसरी बात, अगर आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन कम भी है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? अगर 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को कम भी है तो उसमें आप चिंता मत करिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। समझ गए? तो आप लोग अपना डीवी पीएचडी का तैयारी करिए। ठीक है, डीवी पीएचडी का जो है तैयारी करिए, रनिंग करिए। रनिंग जो मांगा गया है मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट जो है उनका 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। और फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वो भी मान के चलिए 118 प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों का इतना क्वेश्चन जितना हमने बताया बन रहा है तो आप लोग 99% उम्मीद रखिए कि आप लोगों का इस बार जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती 2026 दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। और दूसरी ओर बात मैं करना चाहता हूँ कि होमगार्ड के एग्जाम जो हमारे भाई दिए हैं, तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों का नंबर होमगार्ड में ठीक है तो रनिंग करिए, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड का ही रिजल्ट आएगा। इसी महीने में जून में जो है होमगार्ड का रिजल्ट आएगा। समझ गए? तो रिजल्ट आने के बाद ये मान के चलिए आपको कम से कम 1 घंटा मतलब 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। उसके बीच में आपको डीबीपीएसटी होगा, डीबीपीएसटी के बाद आपका रनिंग करा लिया जाएगा। रनिंग होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। समझिए? उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जॉइनिंग करा लिया जाएगा। जॉइनिंग वो वही दिसंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भी जो जॉइनिंग है 2026 दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। समझ गए? और इसकी पोस्टिंग जो होगा होमगार्ड का आपके
आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग होगा। इसका सैलरी जो है 27 से 28,000 प्रति महीने बनता है, समझ गए? और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद होमगार्ड की सैलरी जो है 40 प्लस हो जाएगा। और सिविल पुलिस का सैलरी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है 36,000 बन रहा है। 8वां वेतन लागू होने के बाद सिविल पुलिस का जो सैलरी है लगभग 50 प्लस हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आप लोग मान के चलिए कि इस समय अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे खुशकिस्मत वाले हैं आप लोग, क्योंकि अगले साल 2027 में जो है 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, समझ गए? तो आप लोगों का अगर नंबर ठीक है, 2-4 ट्यूशन कम भी है, तो रनिंग करते रहिए। रिजल्ट जब आएगा तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, 101% मानिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।